नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 11th का अध्याय 12 ठीक है चैप्टर 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 12 में आपका है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए दोस्त, आपका जो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय जो है 3D जिसको बोलते हैं, ओके। तो 3D हमारा क्लास 11 से स्टार्ट होता है। तो क्लास 11th में सिर्फ बेसिक पढ़ना है। जैसे आप लोग आगे जाओगे क्लास 12 में तो इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। जब आप क्लास बीएससी में जाओगे, बीएससी करोगे या इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पर 3D बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पर बहुत आपको 3D पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन क्लास 11th में आप लोग को बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो छोटा छोटा टॉपिक मिलेगा। आप लोग कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे चीज़ आप लोग को समझ में आएंगे, ठीक है। जो आप लोग 2D पढ़े हैं ना, 2D के ही मतलब साथ में 3D चलता है। तो जिनको 2D का फार्मूला याद है उनको समझ जाओ कि 3D का भी फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। तो पहले हम देखेंगे इसको त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में जैसे सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। जैसे देखिए प्रश्नावली 12.1। तो 12.1 में देखिए क्या पढ़ना है। कह रहा है कि एक बिंदु x अक्ष पर स्थित इसके y का निर्देशांक z का निर्देशांक, मतलब x अक्ष पर y क्या होता है, जो आप 2D में पढ़े हैं कि x अक्ष पर y क्या होता है, y अक्ष पर x क्या होता है, उसी तरह से आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना है। लेकिन इसमें वहाँ पर 2D में 2 ही एक्सिस होते थे, x एक्सिस y एक्सिस। लेकिन 3D में क्या होंगे, 3 एक्सिस होंगे, x y z 3 होंगे, ओके। उसके बाद देखिए आपको x z का तल के बारे में पूछेगा कि x z के तल में y का निर्देशांक क्या होता है। तो इस तरह का प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद जैसे आपको उसमें चतुर्थांश पढ़ना था 2D में कि चतुर्थांश में फर्स्ट पाद में क्या होता है, सेकंड पाद में क्या होता है, थर्ड पाद का निर्देशांक क्या होता है, माइनस माइनस, इसी तरह फर्स्ट का क्या होता है, प्लस प्लस। तो उसी तरह इसमें भी आपको चतुर्थांश ना पढ़ के अष्टांश पढ़ना है, मतलब 8 चीज़ होंगे। वहाँ पर 4 हो रहे थे, अब यहाँ पर 8 चीज़ को पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में ऑक्टेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी पहचानना पड़ता है कि प्रथम पाद में क्या होगा, सेकंड पाद में क्या होगा। ते भी आप लोगों को देखिए पूछा गया प्रश्न इस तरह से भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए 12.2 में आपको 2 युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है, दिख रहा है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताना होता है। उसके बाद आपको 12.3 में विभाजन सूत्र पर है, जो कि आप 2D में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर 3D में आप पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसी तरह का आपके प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको प्रश्नावली 12.1 को अच्छा करना है और बेसिक अच्छा करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे चीज़ जो छोटा छोटा चीज़ें, सारे चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं कि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारे चीज़ आप लोग को अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को ऑक्टेन में दिक्कत होता है, अष्टांश में, तो हम आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप, ओके। तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोग का कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस 3D जिसको बोलते हैं शॉर्ट में 3D, इस 3D में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए 3D में आपको पढ़ना क्या है, आपको तो सिर्फ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। और बाकी जो चीज़ है देखिए क्लास 11th में आपको थोड़ा समझा लेते हैं ताकि आप लोगों को समझदारी हो जाए। क्लास 11th में सिर्फ आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। जब आप क्लास 12 में जाओगे तो क्लास 12 में आपको इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा उसमें स्ट्रेट लाइन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। उसके बाद आपको प्लेन पढ़ना है, जिसको हिंदी में तल बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद स्फीयर पढ़ना है तो हम क्लास 11th नहीं 12 में देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। ये तो 12 क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम पहले चलिए बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D में क्या पढ़ना है, पहले जैसे आप देखिए 2D पढ़े थे, 2D मतलब चतुर्थांश के बारे में बता रहे हैं कि ये होता था x एक्सिस, ये होता था y एक्सिस, याद आ रहा है ना। और इधर जाएंगे तो x डैश होता है, इधर x डैश होता है, और ये हमारा क्या होता है y डैश, ये हमारा होता है y डैश। तो 2D था, लेकिन 3D में क्या होता है, एक और हमारा डायगोनल्स आ जाएंगे। 3D में क्या होगा, 3D में देखिए एक और लाइन खींच लेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है Z और ये होता है Z डैश। तो यही आपको पहले आप 2D पढ़ते थे, चतुर्थांश पढ़ते थे, अब हम एक लाइन खींच दिए तो 3D हो गया, और ये क्या बन गया, अष्टांश बन गया, जिसको इंग्लिश में ऑक्टेन बोलते हैं, ओके। बार बार अष्टांश आ रहा है, ठीक है ना। अष्टांश को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हमेशा ऑक्टेन बोलेंगे, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अष्टांश बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में ऑक्टेन बोलेंगे, और आप भी ऐसा यूज करना, ओके। अब देखिए ये बात तो हम सीखे कि 3D है। अब 3D के बाद क्या होगा कि इसमें भी मतलब क्या होता है कि जैसे चतुर्थांश में आप पढ़े हैं कि x अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है, y अक्ष पर x क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है कि x तल में y क्या होता है, 0 होता है। मतलब अक्ष पर बात करते हैं तो आपको बताना होता है, नियामक बताना होता है, कोऑर्डिनेट बताना होता है, ठीक है। तो उसी तरह 3D में भी आपको बताना होगा, तो उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम इकट्ठा करके एक जगह लिख देंगे ताकि आपको याद करने में, समझने में परेशानी ना हो। तो पहले यहाँ तो हम समझा लेते हैं आपको कि इसमें क्या होता है, XY प्लेन है, ये जो है XY प्लेन है। तो XY प्लेन मतलब कहने का मतलब क्या है, तल ना, लेकिन हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप लोग भी इंग्लिश ही सीखिए, ठीक है। तो XY प्लेन में Z क्या होता है, XY प्लेन में Z क्या होता है, 0 होता है। ऐसे इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे तो XY तल में Z क्या होता है, 0 होता है। तो इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करना है यहीं, ओके। अच्छा रहेगा क्योंकि आगे भी इंग्लिश ही आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद इसमें आएंगे, ये होता है YZ। तो YZ प्लेन में, YZ प्लेन में x क्या होता है, 0 होता है, ओके। उसके बाद ये वाला जी इस लाइन में ये होता है XZ। XZ प्लेन में क्या हो जाएगा, XZ प्लेन में आपको y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो यही बात को हम एक दिशा करके आपको लिखते हैं, आप लोग समझिएगा, ओके। आइए देखिए, सबसे पहले स्टार डाल के इसको लिख लीजिएगा और हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। पहला होता है कि x अक्ष पर y क्या होता है, ठीक है। अब हम वहाँ पर जब 2D में पढ़ते थे तो x अक्ष पर y क्या होता था, 0, और यहाँ पर 3D पढ़ रहे हैं तो x अक्ष पर y 0 होता है और z भी क्या होता है, 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा हमेशा के लिए कि 3D में x अक्ष पर y 0 और z भी 0 होता है। तो इसका नियामक क्या बन गया, आपका नियामक बन गया, देखिए आपका नियामक बन गया x, 0, 0। यहाँ 3D में बराबर की जगह, ठीक है, ट्रिपल लिखा जाता है, ठीक है ना, ट्रिपल लाइन खींच देते हैं, ओके। और ये तो नियामक हो गया x 0 0, और इसका कोई समीकरण पूछ दे कि x अक्ष पर y बराबर 0 और z बराबर 0 का समीकरण क्या होगा, तो ये होता है y z बराबर 0 हो जाता है, ओके। उसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड में कि y अक्ष पर x क्या होगा, y अक्ष पर x क्या होगा, 0 होगा, और z भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, इसका आपका नियामक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नियामक क्या होगा, इसका नियामक होगा x में 0 और y में तो y और z में 0। इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण हो जाएगा x z बराबर, के बाद थर्ड में देखिए, थर्ड में है कि z अक्ष पर क्या होगा, z अक्ष पर आपका होता है x भी 0 होता है
और y भी 0 होता है। ठीक है, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, इसका नियामक हो जाएगा आपका x में 0, y में 0 और ये होता है z। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा x y बराबर 0। देखिए आपको जब प्रश्नावली 12.1 करने जाएंगे तो ये सारे चीज़ आप लोग को यूज है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, जब वहाँ पर यूज होगा तो वहाँ पर आप लोग को याद अपने आप हो जाता है जब आप यूज करेंगे तो वो। ठीक है, जैसे ही आप लोग बनाते जाएंगे आप लोग को सारे चीज़ समझ में आते जाएंगे। ओके, तो ये 3 चीज़ रहा। उसके बाद देखिए अब हम तल में देख लेते हैं, तल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछता है आप लोग से। जैसे इसमें क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल या प्लेन कहो, ठीक है ना, एक्स वाई तल में नियामक क्या होता है, जेड बराबर, एक्स वाई तल में जेड बराबर जब 0 रहे तो, समझ में आ रहा है, एक्स वाई तल में जब जेड बराबर 0 हो तो नियामक क्या होगा, तो नियामक होता है उस समय आपका एक्स में एक्स और वाई और जेड क्या होता है 0, ये आपका नियामक होता है। ओके, कब, जब एक्स वाई तल में वाई जेड क्या हो 0 हो। दूसरा है कि वाई जेड तल में, वाई जेड तल में एक्स बराबर 0, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, इसका नियामक हो जाएगा आपका एक्स में 0 और वाई जेड, ये आपका तल हो जाता है, यानी नियामक हो जाता है। ओके, उसके बाद तीसरा है कि एक्स जेड तल में y बराबर 0, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, इसका नियामक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x में क्या हो जाएगा x ही और y में 0 और z, x 0 z नियामक होगा। ओके, तो ये सारे चीज़ आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बस एक बार देखने की जरूरत है, जब काम आएगा तो खुद आप लोग को याद हो जाएगा। ओके, और साथ में एक ऑरिजिन होता है, जैसे आप 2D में पढ़े हैं ना कि यहाँ पर ऑरिजिन का होता है 0 0, तो 2D में 0, x भी 0 y भी 0, और 3D में क्या होता है z भी 0 होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, ठीक है ना, मूल बिंदु जो होता है 3D में x भी 0, y भी 0 और z भी 0, इस बात को याद रखिएगा, काम देगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आपको मेन टॉपिक है, इसको स्टार डाल के लिखिएगा, और हर एक जगह यहीं आपको यूज है जो अभी बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप लोग से 2D में फर्स्ट पार्ट में क्या होता था, ये दोनों प्लस होता था, x भी प्लस y भी प्लस, इसमें माइनस प्लस होता था, थर्ड में माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस होता था। उसी तरह ये तो चतुर्थांश में था, अब हम अष्टांश में देखेंगे। ठीक है, अष्टांश में प्रथम में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, अब ये देखना है और ये पहचानना है। ये थोड़ा मुश्किल होता है सभी बच्चों के लिए, लेकिन मैं आप लोग को ऐसा एक तरीका बताऊंगा कि जो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको देखते हैं, क्या पढ़ेंगे अब हम, अष्टांश का नियामक। ठीक है, अष्टांश का नियामक क्या है, इस बात पर देखिएगा। आपको हम एक ट्रिक ही है, समझ लीजिए ना, ट्रिक ही है, बहुत ईजी है, आप लोग को याद करने के लिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग देखते जाइएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात, ये जो अष्टांश लिख रहे हैं ना, अष्टांश को हम इंग्लिश में हमेशा क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। तो आप लोग घबराइएगा मत, अष्टांश की जगह हम ऑक्टेन लिखेंगे तो समझिएगा कि अष्टांश है, क्योंकि अष्टांश का इंग्लिश में ऑक्टेन बोलते हैं। ठीक है, तो अष्टांश बोलने में हमको अजीब लग रहा है और आपको भी लगता होगा, तो इसलिए हम ऑक्टेन बोलेंगे, अच्छा लगेगा। तो हम तो 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D में कितने होंगे टोटल, 8 होंगे। तो 8 के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। तो फर्स्ट में देखिए क्या होता है, फर्स्ट में यानी पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑक्टेन क्या होता है, इसे प्रथम पाद पूछा जाता था आपसे, अब इसमें फर्स्ट ऑक्टेन बोला जाएगा। तो फर्स्ट ऑक्टेन में क्या होगा, फर्स्ट ऑक्टेन में क्या होता है कि x प्लस भी x होता है और y भी प्लस होता है और z भी प्लस होता है। तो इस बात को याद करने के लिए ना आपको बता देते हैं, एक ट्रिक बताते हैं यहाँ से। देखिए आपको 2D जो पढ़े हैं ना चतुर्थांश में, तो सिर्फ x y जानते थे, ये z तो जानते नहीं थे। तो आप इसको छोड़ दो, सिर्फ आप इसको लिखना पहले सीखो, ये तो जानते हो तो लिखते चलोगे, तो लिखते चलो मेरे साथ बस। अब फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सेकेंड ऑक्टेन,
सेकेंड ऑक्टेन में जो आप पढ़े हो चतुर्थांश वाला वही बात लिखो। फर्स्ट में दोनों प्लस होता है और दूसरा में क्या होता है, एक माइनस और एक, यानी माइनस एक्स होता है और प्लस वाई होता है, यानी माइनस प्लस होता है। ये तो बात आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड ऑक्टेन में होता है दोनों माइनस, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस। उसके बाद फोर्थ में, यानी फोर्थ ऑक्टेन में क्या होता है पता है ना आपको, फोर्थ ऑक्टेन में x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो ये आप लोग को बात याद है। तो जो चतुर्थांश में याद है, जो चतुर्थांश का है वो तो याद है आप लोग को, लिख लिए। अब ऑक्टेन में क्या करते हैं कि जेड आ जाता है, तो देखो जेड में क्या होता है, चारों प्लस होता है, याद रखना, ये ट्रिक हो गया। क्या होता है, ये चारों प्लस होता है। आपको पहले से ये तो चीज़ याद है, 2D वाला आप लिख लिए और चारों में क्या कर दिए, प्लस प्लस लिख दिए। तो 1 से लेकर 4 तक ऑक्टेन के लिए ये रूल हो गया। ओके, अब देखिए, अब 4 से लेकर 8 तक के लिए क्या रूल होगा वो देखिए। फिफ्थ ऑक्टेन में बस यहीं जो लिखे है ना वहीं यहाँ भी यूज होगा। इसमें क्या होगा कि फिर से स्टार्ट कर दो प्रथम से। प्रथम में क्या होता है, x होता है और y भी प्लस होता है, दोनों मतलब प्लस होता है। फिर 6 में वही रूल फिर से दोहरा दो। दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। 7th ऑक्टेन में 7 में होता है दोनों माइनस, तो दोनों माइनस कर लिए। 8 ऑक्टेन यानी चौथा में क्या होता है, प्लस x होता है माइनस y होता है। ये तो बात लिखना आएगा जो चतुर्थांश में पढ़े हैं 2D वाला। अब 3D के लिए क्या करेंगे, सबको माइनस कर दो। देखो ये चारों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस आपका यही आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी लिखने में लगा। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। जैसे आप लोग को चतुर्थांश में 2D वाला याद है ना कि प्रथम में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। तो आप इसको लिख लो 1 से लेकर 4 तक, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद 3D वाला लिखना है तो सबको फर्स्ट से लेकर 4 तक प्लस प्लस लिख दो, वो आपका वही आंसर हो गया। तो फर्स्ट ऑक्टेन में प्लस 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 होता है, सेकेंड ऑक्टेन में माइनस प्लस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस प्लस होता है, फोर्थ में प्लस माइनस प्लस होता है। ये हो गया। अब 5 से लेकर 8 तक लिखना है, उसके लिए भी यही काम फिर से दोहरा दो, वही बात लिख दो। देख लो, चेक कर लो, वही बात वहीं लिखे कि नहीं लिखे, बिल्कुल वहीं लिखे। अब 5 से 8 तक में क्या करते हैं, सबको माइनस कर देते हैं। तो देखो 5th के लिए प्लस प्लस माइनस, 6 के लिए माइनस प्लस माइनस, 7 के लिए माइनस माइनस माइनस, 8 के लिए प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। ऐसे आप याद करने जाओगे तो आप लोग से याद नहीं हो पाएगा। जैसे आपको 4th ऑक्टेन याद करना है तो प्लस माइनस प्लस ऐसे करते ही रह जाओगे, आपको कभी याद नहीं होगा। तो सबसे अच्छा रूल है कि सबसे पहले जो भी लिखना होगा, जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि 6th ऑक्टेन में बोलो, तो 6th ऑक्टेन में हम पहले देखेंगे 5 से स्टार्ट करेंगे। यानी सेकंड में आ रहा है ना, तो सेकंड में क्या होता है, एक होता है क्या प्लस और एक होता है माइनस, यानी माइनस प्लस होता है ना, क्योंकि x होता है माइनस और y होता है प्लस। तो 2 वाला लिख लिए। और z क्या हो जाएगा, यानी z कहाँ से, मैं दूसरा में स्टार्ट हो रहा है 5 से 8 में, z क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस z कर लो। तो ये चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, बस आप लोग कुछ प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है, आप लोग को समझना है। ओके, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे अच्छा कोई ट्रिक नहीं है समझने के लिए। यदि आप समझ गए हैं तो अच्छा है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। जब हम प्रश्नावली 12 पॉइंट, ठीक है, प्रश्नावली 12.1 करेंगे तो वहाँ भी आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो बस यही बात थी आप लोग को बताने की, बता दिए। अब हम मिलेंगे आप लोग से प्रश्नावली 12.1 में और वहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे। ओके।